और अब खबर उस सड़क की जिसे बनवाने का वादा साल भर पहले सांसद ने किया, लेकिन साल भर बाद भी जब वादा सड़क बनाने का पूरा नहीं हुआ तो फिर मध्य प्रदेश के सीधी की लीला साहू ने वो कर दिखाया जिसके बाद सब कह रहे हैं सांसद जी वादा याद करिए। लीला साहू अपने गांव की सड़क के लिए सोशल मीडिया से सीधे सांसद तक की वादा खिलाफी पर जिन्होंने चुनौती दे दी। लीला साहू जिन्होंने सत्ता की कुर्सी पाने के बाद वादों का विश्वासघात करने वालों को चैलेंज दिया। लीला साहू का वीडियो जो देख रहा है कह रहा है कि लगता है वादा करके भूल जाने वाले नेताओं को यूं ही बेनकाब करना होगा। ये सड़क मध्य प्रदेश में सीधी जिले की है। समस्या ग्राम पंचायत खड्डी खुर्द बगहा टोला की, जहां दावा है कि 1 साल पहले भी लीला साहू ने इसी सड़क को बनवाने की मांग इसी तरह वीडियो बनाकर की थी। दावा है कि तब सीधी से जीते सांसद राजेश मिश्रा ने वादा किया था कि सड़क बनवाएंगे। साल भर बाद भी सड़क की हालत आप देखिए। यहाँ से कोई गाड़ी कैसे गुजर सकती है, लोग कैसे यहाँ चल सकते हैं। जब सड़क के कीचड़ में सांसद तक का वादा दबा कुचला मैला रह गया तो लीला साहू ने उठाया मोबाइल, बनाया वीडियो और याद करा दिया वादा। नतीजा ये हुआ कि पहले कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल मिलने पहुंचे, कहा जल्दी सड़क बनवाई जाएगी। फिर सांसद राजेश मिश्रा सामने आए, कहा अब की बार सड़क बनवा देंगे। कि क्या होता है कि जो गवर्नमेंट वर्क है उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत काम शुरू होगा। अब चूंकि बरसात तो आई गई, थोड़ी सा अगली बरसात हो गई है, ये वो बहुत पहले हो जाना चाहिए। मुझे खुद आश्चर्य है कि मेरे पहले कभी समस्याएं क्यों नहीं आई। अब मेरे आते ही समस्या आई है तो उसको दूर करने में हम लगे हैं। हम पहले लगे थे PWD बन जाए, नहीं बनी। उसमें बीच का जो एरिया है कुछ फॉरेस्ट में फंस रहा है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हमने प्रयास किया कि उसमें बन जाए, उसमें हो गया है, सैंक्शन हो गया है और जो खड्डी से गजरी मार्ग है वो बन जाएगा। लीला साहू YouTube पर अपने वीडियो के जरिए पहले भी चर्चित रही हैं, लेकिन सड़क बनवाने के लिए वीडियो क्रांति की चर्चा अभी ज्यादा है। सवाल है कि अगर एक सांसद को सड़क बनवाने का वादा करके भी साल भर लग जाए तो फिर जनप्रतिनिधि किस काम के हैं? क्या सांसद के घर के बाहर की सड़क इस हालत में अधिकारी छोड़ते होंगे? अगर नहीं तो फिर लीला साहू जैसी आम जनता के लिए ऐसी सड़क क्यों छोड़ी जाती है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ही हाल अगर बारिश में देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि सड़कों की चिंता कितनी सरकार और सरकारी विभागों को रहती है। जहां विधानसभा है, जहां CM आवास है, जहां मंत्रियों का आवास है, उसी शहर की एक सड़क गड्ढों से भरी पड़ी। मुझे देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं चांद की सतह पर मौजूद हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चांद की सतह पर नहीं बल्कि भोपाल की एक सड़क पर खड़ा हूं और मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखें तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि इस सड़क का क्या हाल हो चुका है पहली ही बारिश के बाद। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव आज तक पर, ये राजधानी भोपाल की सड़क की तस्वीरें हैं और आप अंदाजा लगाइए कि ये किसी दूर दराज के इलाके की नहीं, हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात कर रहे हैं। अगर हम पैन करके आपको दिखाएं तो इस पूरी सड़क का यही हाल हो गया है। इस सड़क पर इतने गड्ढे बन चुके हैं कि आप गिनती करते करते थक जाएंगे, लेकिन गड्ढे खत्म नहीं होंगे। और इस पूरी सड़क की बात हम इसलिए कर रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि राजधानी भोपाल का ये वो इलाका है जो पुराने और नए शहर को जोड़ता है, लेकिन इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों ने किस तरीके से आंखें मूंद रखी है, ये सड़क उसका जीता जागता उदाहरण है। बारिश से पहले यहाँ पे मिट्टी डाली गई ताकि गड्ढे भर जाएं, लेकिन पहली ही तेज बारिश में इस सड़क पर वो जो गिट्टी और मिट्टी डाली गई थी वो बह गए और उसके बाद एक बार फिर से ये गड्ढे सामने आ चुके हैं। इस सड़क से रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं, हजारों लोग रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं, सैकड़ों अफसर इस सड़क से गुजरते होंगे रोजाना। मंत्री हो, जनप्रतिनिधि हो, जिन्हें ट्रेन पकड़नी है, जाहिर सी बात है रेलवे स्टेशन जाना हो, वो यहीं से जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस सड़क का हाल ये बताने के लिए काफी है कि लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। जनप्रतिनिधि विकास की बातें जरूर करते हैं, लेकिन बात जब जमीन पर काम करने की होती है तो ये सड़क उनके दावों को पूरी तरीके से मुंह चिढ़ा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं भोपाल की या फिर हम बात करते हैं मानसून की, तो अभी पहली बारिश हुई है, अभी मानसून के 2 महीने बाकी हैं। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि इस सड़क पर गुजरने वाले लोगों का अगले 2 महीनों तक क्या हाल होने वाला है। कैमरामैन प्रतीक के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।